51। सबसे पहले चतुर। सबसे पहली अजूबे में सबसे साहसी और सबसे मजबूत दिमाग वाली महिला अगर लंबी अवधि के लिए कैद में रखी जाती है तो वो हिम्मत हार सकती है और उदास हो सकती है। सीता को महीने दर महीने उम्मीद थी कि उसका स्वामी उसके ठिकाने का पता लगाएगा और उसके बचाव में आएगा। निराश, आशा से बीमार, दुश्मनों के बीच अकेली, वो राम के प्यार में एक स्थायी विश्वास से ही जीवन से जुड़ी रही, जिससे उसे लगा कि वो निश्चित रूप से आएगा। क्या आप हमारी सलाह नहीं सुनेंगे? आप एक इंसान हैं और इसलिए अक्ल की कमी है। आप अब भी अपने इस पतित पुरुष पति को पकड़ कर रखती हैं। आपका उचित स्थान हमारे राजा का शयन कक्ष है। वो हर तरह के सुख के लिए जगह है, लेकिन तिरस्कार उसका प्रस्ताव। तुम हमेशा अपने निकम्मे पति के बारे में सोच रही हो। तुम अब भी उसके राज्य से बाहर किए गए इस अभागे नीच को क्यों पसंद कर रही हो? तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम कितनी पापपूर्ण बातें करते हो। उसने कहा, आप जो कहते हैं मैं वो कभी नहीं कर सकता। आप मुझे बताते हैं कि राम गरीब है, अभागा है और अपने घर से बाहर है। ये सब मुझे पता है, लेकिन हमारे पुरुषों की जाति में कोई भी पत्नी इस आधार पर अपने पति को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगी। ये राक्षस राजा के लिए अपनी पत्नी के लिए मुझे चाहना दुष्ट है। जैसे सूर्य की चमक सूर्य की है, वैसे ही मैं राम की हूँ। जैसे शची इंद्र के प्रति वफादार है या अरुंधति वशिष्ठ के प्रति, वैसे ही मैं हमेशा राम के लिए हूँ। राक्षसियों ने सभी उम्मीदें छोड़ दी उसे मनाने और एक दूसरे से कहा, इस तरह के जिद्दी मूर्ख के साथ कोई क्या कर सकता है? इससे पहले कि वो बहुत पतला हो जाए, उसे खाना सबसे अच्छा है। मैं पारिवारिक तरीके से हूँ, एक ने कहा। मुझे मानव मांस की बड़ी लालसा है। मैं उसे फाड़कर उसके कोमल शरीर का भोजन बनाऊंगा। हम उसका गला घोंट देंगे और रावण को सूचित करेंगे कि वह दुहक से मर गई। दूसरे ने कहा, राजा इस हठी महिला के कारण दुहक में खो गया है। एक बार जब वह जान जाएगा कि वो मर चुकी है, तो वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाएगा और अच्छी नींद सोएगा। दूसरे ने कहा, मैं उसका कलेजा खाना चाहता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। निर्णायक रूप से हम उसे मार डालते हैं और उसके अंगों को साझा करते हैं। कुछ सॉस और मजबूत शराब लाते हैं। हम उसका भोजन करते हैं और पीते हैं और निकुम्ला के मंदिर में नृत्य करते हैं। इन भयानक शब्दों को सुनकर और इन भयानक रूपों को देखकर सीता टूट गई और जोर से रोई। उसका शारीरिक साहस विफल हो गया और प्रकृति ने अपना रास्ता बना लिया। वो बच्चों की तरह सिसकने लगी, लेकिन उसके शांत मन में भी यह स्पष्ट था और यह राम पर तय था कि वे अभी तक नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। गिद्धराज जटायु राक्षस द्वारा मारा गया था। यदि वो कम से कम जीवित होता तो वो उन्हें ये समाचार बताता कि उसने राक्षस को मुझे ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन राम कब तक मेरे यहाँ होने से अनजान रहेंगे? लंका और राक्षस कब तक जीवित रहेंगे? यह निश्चित है कि इस शहर के हर घर में जल्द ही राक्षस विधवाएं जोर जोर से विलाप करेगी। यह निश्चित है कि रावण का ये शहर और पूरी राक्षस जाति नाश। इस प्रकार उसने अपने भीतर सोचा और धीरे धीरे हिम्मत जुटाई, लेकिन जल्द ही फिर से उसके पास अन्य विचार आए और उसे निराशा से भर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि राम ने अपना जीवन त्याग दिया, मेरे नुकसान को सहन करने में असमर्थ? यह अच्छी तरह से हो सकता है, अन्यथा क्या वो इतने दिनों तक मेरी उपेक्षा कर सकता था और मुझे अकेला छोड़ सकता था? वास्तव में वो अब खुश है और देवताओं के साथ है। इस तरह भुगतने के लिए, छोड़े जाने के लिए मुझे कई पापों का दोषी होना चाहिए। मेरा दिल पत्थर का बना होना चाहिए, और यह सब कैसे सह सकता है और फिर भी जीवित रह सकता है? फिर भी कुछ मुझे बताता है कि राम जीवित है, अन्यथा मुझे मर जाना चाहिए।
तभी उसके मन में एक और विचार आया। शायद उसने अपना जीवन तपस्या में बिताने का संकल्प लिया है और मेरे बारे में सभी विचारों को एक तरफ रख दिया है। नहीं नहीं, एक योद्धा कैसे अपने कर्तव्य को छोड़ सकता है और अपनी पत्नी को अपने दुश्मन के हाथों में छोड़कर संन्यास का जीवन ले सकता है? मैं कितना मूर्ख हूँ यहाँ तक कि इसके बारे में सोचने के लिए। तथ्य ये है कि वे नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि राम ने मेरे लिए अपना प्यार खो दिया है? वे कहते हैं दृष्टि से बाहर, दिमाग से बाहर। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे भूल गए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना पापपूर्ण विचार है। मेरे राम कैसे भूल सकते हैं? वे कभी नहीं भूल सकते। और मैंने क्या गलत किया है कि वो मेरे बारे में सोचना बंद कर दे? ये कारण नहीं हो सकता। शायद रावण ने कोई चाल चली है और राजकुमार को धोखे से मार डाला है। इस प्रकार उसका मन भटक गया, एक दूसरे के लिए एक उदास विचार और दुख के समुद्र में और भी गहरे डूब गए। उसने फैसला किया कि खुद को फांसी लगाना सबसे अच्छा है। वह अपनी गर्दन के चारों ओर बालों की लंबी चोटी के साथ खुद को लटका सकती थी और सिमसुपा पेड़ की एक शाखा से नीचे कूद सकती थी। सीता को मनाने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद राक्षसियों को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। कुछ रावण को अपनी असफलता की सूचना देने गए, कुछ सीता की देखभाल के लिए पीछे रह गए। उनके बीच प्रकट हुई त्रिजटा, एक राक्षसी, ने उन्हें फटकारते हुए कहा, मूर्खों, तुम बकवास कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक स्वप्न के बारे में बताता हूँ जो मैंने देखा था। वो समय आ गया है जब लंका का विनाश होगा। विस्तार से वह भयानक सपना जो उसने देखा था। मैंने अपने सपने में देखा कि राम सूरज की तरह चमकते हुए सीता को खोजने के लिए लंका आए। मैंने रावण को यम के निवास में प्रवेश करते देखा। मैंने राम को सीता को अपने हाथी पर चढ़ाते हुए और अपने घर ले जाते हुए देखा। मैंने रावण को देखा और सभी राक्षस गंदे कपड़े पहने और यम द्वारा घसीटे गए। राक्षसियों को इस सपने के बारे में बताते हुए त्रिजटा ने उन्हें चेतावनी दी, इस संत महिला को मत सताओ, अपने विनाश की तलाश मत करो, उसके चरणों में गिरो और क्षमा मांगो। त्रिजटा अपनी सखियों से बात ही कर रही थी कि स्वयं को मारने का निश्चय करने वाली सीता को अचानक कई शुभ लक्षण दिखाई देने लगे। उनकी बाईं पलकें, हाथ और पैर शुभ रूप से थिरकने लगे। उसके दिल में फिर से एक अस्पष्ट साहस आ गया। आत्म विनाश के सभी विचार गायब हो गए। हनुमान ऊपर छिपे हुए और उपवन में जो कुछ हुआ उसे देख रहे थे। सोच रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कुछ ऐसा किया है जो कोई और नहीं कर सकता था। मैंने समुद्र पार किया और सीता की खोज की। मैंने राक्षसों के शहर को देखा है और इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया है। एक जासूस दुश्मन के सामने खुद को प्रकट किए बिना जो कुछ भी कर सकता है, मैंने किया है। लेकिन यहाँ स्थिति खतरे से भरी है। अगर मैं अब वापस जाकर राम और मेरे राजा को जो कुछ मैंने देखा है उसके बारे में बताने के लिए, कौन जानता है कि इस बीच यहाँ क्या होगा। इससे पहले कि राम, लक्ष्मण और वानर यजमान यहाँ पहुँचे, सीता अपनी पीड़ा को सहन करने में असमर्थ है। उसके जीवन को समाप्त कर दो। मेरे सारे श्रम खो जाएंगे। सीता को देखना पर्याप्त नहीं है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसे राम की खबर देनी चाहिए और उसके दिल में आशा और साहस डालना चाहिए, ताकि वो सभी के बावजूद जीवन को धारण कर सके। अगर मैं सीता से बात किए बिना लौट आया तो राम मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? मुझे सीता से बात करने का कोई तरीका खोजना होगा। यह एक सत्य वर्णन है। मुझे सीता के सामने किस रूप में प्रकट होना चाहिए? मुझे उनसे किस भाषा में बात करनी चाहिए? अगर अचानक इस अशोक ग्रोव में एक बंदर आया और उनसे बात की,
तो सीता को निश्चित रूप से बेईमानी का संदेह होगा और वे कल्पना करेगी कि रावण उनके साथ कोई चाल चल रहा है। यदि मैं अचानक उसके सामने प्रकट होता तो वो डर के मारे चिल्ला सकती थी। उसकी वर्तमान स्थिति में ऐसा होने की संभावना है। उसकी रखवाली करने वाले राक्षस जो अब सो चुके हैं, चौंक कर जागेंगे और मुझे खोज लेंगे। वे जान जाएंगे कि मैं उनके दुश्मन के भेष में आया हूँ। अल्पविराम, और वे मुझ पर हमला करने के लिए राक्षसों को लाएंगे। एक महान युद्ध होगा। निश्चित रूप से मैं उनमें से अधिकांश को मार डालूंगा, लेकिन सीता को सांत्वना देने और राम को उनकी खबर देने का कार्य खतरे में पड़ जाएगा अगर मुझे पकड़ लिया गया और यहाँ एक कैदी रखा गया। ये होगा कभी नहीं करना। भले ही मैं पकड़े जाने से बच जाऊं और संघर्ष में सफल हो जाऊं, मैं घायल हो सकता हूं और ताकत खो सकता हूं और समुद्र को पार करने में असमर्थ हो सकता हूं। फिर मुझे सीता को देखकर क्या मिलेगा? किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में चीजें। व्यक्ति को अपने मुख्य व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए। राजा सुग्रीव और राम विश्वासपूर्वक मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी गलती भी अब बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। पहली बात यह है कि सीता से बात करें और उसके दिल में खुशी और आशा डालें। मुझे उसके पास इस तरह से जाना चाहिए कि वो एक पल के लिए भी मेरे अच्छे विश्वास के बारे में संदेह न कर सके। अच्छा, मैं मधुर स्वर में सुनाऊंगा और उसके सुनने के लिए ही राम की कहानी और गुण। उसका हृदय तब आनंद और विश्वास से भर जाएगा, संदेह को विस्थापित कर देगा। केवल इसी तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ।